नमस्कार, मैं हूं नीलांजन और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम 119 डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे। आपको स्क्रीन पे जो हिंदी वाला सेंटेंस है वो दिखेगा। जिन लोगों को बंगाली भी आता है उन लोगों के लिए बंगाली सेंटेंस भी दिया हुआ है बीच में, और नीचे आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस इक्विवेलेंट है वो दिखेगा। मैं हर इंग्लिश सेंटेंस को 2 बार बोलूँगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे बोलने के बाद आप हर सेंटेंस को एटलीस्ट 1 बार बोलना। उससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव करेगा। ऑल्सो वो सेंटेंस बोलने का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम मेरे आँखों का तारा हो। यू आर दी एप्पल ऑफ माई आई। यू आर दी एप्पल ऑफ माई आई। तैयार रहो। बी रेडी। बी रेडी। खबरदार। बिवेयर। बिवेयर। क्या तुम मेरी जगह काम कर सकते हो? कैन यू कवर फॉर मी? कैन यू कवर फॉर मी? कृपया ज़रूर आइएगा। प्लीज़ कम अगैन। प्लीज़ कम अगैन। या फिर डू कम अगैन। डू कम अगैन। अगर आप प्लीज़ कम अगैन बोलते हैं तो इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे अगर आप बोलते हैं डू कम अगैन तो आप थोड़ा एम्फेसिस डालते हैं कि ज़रूर करना इसको। इशारा मत करो। डू नॉट जेस्चर। डू नॉट जेस्चर। ये जो लास्ट वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन है जेस्चर, गेस्चर नहीं, जेस्चर है इसका प्रोनाउंसिएशन। मुझसे पंगा मत लो। डू नॉट मेस विथ मी। डू नॉट मेस विथ मी। मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। डोंट बी अ फूल। डोंट बी अ फूल। फिर आना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू कम अगैन। डोंट फॉरगेट टू कम अगैन। मजाक मत करो। डोंट जोक अराउंड। डोंट जोक अराउंड। ज़्यादा मत हंसो। डोंट लाफ टू मच। डोंट लाफ टू मच। बकबक मत करो। बकबक मत करो। इसके लिए आप बोल सकते हैं डोंट रैम्बल। डोंट रैम्बल। या फिर डोंट चैटर। डोंट चैटर। या फिर डोंट प्रैटल। डोंट प्रैटल। ना मत कहना। डोंट से नो। डोंट से नो। हाँ मत कहना। डोंट से येस। डोंट से येस। बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। या फिर डोंट से शिट। डोंट से शिट। ये जो वर्ड है शिट, ये काफ़ी ऑफेंसिव सा है, काफ़ी इनफॉर्मल सा है। अगर आप दोस्त लोगों के साथ हो और कोई कुछ अनाप शनाप बोलता है तो आप बोल सकते हो डोंट से शिट। लेकिन इसको किसी भी सीरियस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली वर्क सिचुएशन में, बिल्कुल भी मत यूज़ करना। धीरे चलाओ। ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। कुछ तो ख्याल करो। हैव अ हार्ट। हैव अ हार्ट। खुद पर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ। ज़रा रुको। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन। उंगली नीचे करो। उंगली नीचे करो। लोअर योर फिंगर। लोअर योर फिंगर। ज़ुबान पर काबू रखो। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। या फिर माइंड योर वर्ड्स। माइंड योर वर्ड्स। या फिर वॉच वॉट यू आर सेइंग। वॉच वॉट यू आर सेइंग। ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। या फिर हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट। हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट। कितने शर्म की बात है। हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। कितना घटिया है। हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग। कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटिफुल। हाउ ब्यूटिफुल। या फिर हाउ लवली। हाउ लवली। यात्रा कैसी थी? हाउ वॉज द जर्नी। हाउ वॉज द जर्नी। जल्दी करो। हरी अप। हरी अप। मुझे चाय या कॉफ़ी की लत लग गई है। मतलब मुझे चाय या कॉफ़ी का नशा हो गया है पूरा, मतलब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। आई एम अडिक्टेड टू टी। आई एम अडिक्टेड टू टी। या फिर आई एम अडिक्टेड टू कॉफ़ी। आई एम अडिक्टेड टू कॉफ़ी। मैं गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री। आई एम एंग्री। मैं भूखा हूँ। मतलब अगर आपने कुछ घंटों से नहीं खाया है, आपको भूख लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। मैं भूख से मर रहा हूँ। मतलब होता है ना कभी कभी कि हम लोग
6-7 घंटे से नहीं खाते, हम लोगों को बहुत भूख लगता है, तो तब हम कह सकते हैं आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। या फिर आई हैव अ टेम्परेचर, आई हैव अ टेम्परेचर। मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट। ये मेरा फैसला है, इट्स माई डिसीशन, इट्स माई डिसीशन। बस आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ लीव मी अलोन। प्लीज़ ऐड करने से ये सेंटेंस थोड़ा रिक्वेस्ट टाइप का हो जाता है। तो अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि मुझको अकेला छोड़ दो, तो आप कह सकते हैं लीव मी अलोन। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को अकेला छोड़ दो, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ लीव मी अलोन। मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी। बहुत समय से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। ये जो लॉन्ग टाइम नो सी एक्सप्रेशन है, ये इनफॉर्मल है। इसको आप बॉस के साथ बात करते हुए नहीं यूज़ करना। सामने देखो, लुक अहेड, लुक अहेड। या फिर लुक इन फ्रंट, लुक इन फ्रंट। इसको अपना ही घर समझो। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। या फिर दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। अगर आप इसका की जगह पे बोलेंगे उसका, मतलब उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। इस बात को जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी। या फिर पुट दिस मैटर टू रेस्ट, पुट दिस मैटर टू रेस्ट। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, माई स्टमक इज़ ग्राउलिंग, माई स्टमक इज़ ग्राउलिंग। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नेवर माइंड, नेवर माइंड। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। या फिर अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। अगर आपको कोई बोलेगा कि तुम क्या ये काम कर सकते हो, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स आई विल डू इट। या फिर अनडाउटेडली, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, बिना शक के मैं कर दूंगा ये काम को। हाँ बिल्कुल, यस डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। या फिर यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड। या फिर प्लीज़ टेक अ सीट, प्लीज़ टेक अ सीट। कृपया शांत रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। कपड़े को सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। या फिर सी हर ऑफ, सी हर ऑफ। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अपने मन की बात बोलो, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। या फिर से वॉट यू ट्रूली फील, से वॉट यू ट्रूली फील। मुझे उल्टी करनी है, आई नीड टू प्यूक, आई नीड टू प्यूक। या फिर आई नीड टू थ्रो अप, आई नीड टू थ्रो अप। शर्माओ मत, डोंट बी शाई, डोंट बी शाई। मजाक करना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग अराउंड, स्टॉप प्लेइंग अराउंड। ये पहली बार है, दैट्स अ फर्स्ट, दैट्स अ फर्स्ट। फ़ोन बज रहा है, द फोन इज़ रिंगिंग, द फोन इज़ रिंगिंग। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक।
आपसे मिलके अच्छा लगा, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू। ये काफ़ी बेसिक सा है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल, थोड़ा बेटर इंग्लिश बोलना है तो आप कह सकते हैं इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। और अगर आपको कोई बोलता है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, तो आप उसका रिप्लाई देना द प्लेजर इज़ ऑल माइन, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। या फिर दिस इज़ अ नो ब्रेनर, दिस इज़ अ नो ब्रेनर। मतलब जिसके पास दिमाग भी नहीं है वो भी ये काम कर पाएगा। ये अच्छी खबर है या फिर वो अच्छी खबर है। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं दिस इज़ गुड न्यूज़ या फिर दैट इज़ गुड न्यूज़। कहीं नज़र न लग जाए आप बोल सकते हैं टच वुड, टच वुड। नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ी देर और ठहरो, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। जगह खाली करो, विकेट द प्लेस, विकेट द प्लेस। ध्यान रहे, वॉच आउट, वॉच आउट। अफसोस की बात है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। ये शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। उसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं दैट्स अ शेम, दैट्स अ शेम। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। हाँ ये है, यस इट इज़, यस इट इज़। तुमने सब बिगाड़ दिया या फिर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आप कह सकते हैं यू रूइंड एवरीथिंग, यू रूइंड एवरीथिंग। या फिर यू मेस्ड एवरीथिंग अप, यू मेस्ड एवरीथिंग अप। या फिर यू मेस्ड अप एवरीथिंग, यू मेस्ड अप एवरीथिंग। या फिर यू मेस्ड अप, यू मेस्ड अप। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप बेसिक इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट, आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट। मैं तुमसे थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ यू। ये अगेन सिंपल इंग्लिश है। अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। बात का बतंगर मत बनाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर एनी फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर एनी फर्दर। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, आई कंप्लीटली अग्री, आई कंप्लीटली अग्री। ये काफ़ी बेसिक सा सेंटेंस है, आई कंप्लीटली अग्री। अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई कुडंट अग्री मोर, आई कुडंट अग्री मोर। मतलब मैं इससे ज़्यादा अग्री नहीं कर सकता, मतलब मैं 100% अग्री करता हूँ तुमसे। ये जो सेंटेंस है आई कुडंट अग्री मोर, ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है नाउ डेज अकॉर्डिंग टू मैकमिलन डिक्शनरी। हाँ, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अग्री करते हो किसी से। सुनकर दुख हुआ, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी। या फिर आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम। या फिर डोंट अब्यूज़ हर, मुझे शर्मिंदा मत करो। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं डोंट एम्बैरेस मी, डोंट एम्बैरेस मी। या फिर अगर आप थोड़ा पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी, प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी। और अगर आप बोलना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के सामने मेरे को एम्बैरेस मत करो तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी इन फ्रंट ऑफ, और उसके बाद जो पर्सन है उसका नाम। जैसे प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी इन फ्रंट ऑफ हरी या फिर इन फ्रंट ऑफ राहुल। समझो, हो गया। कंसिडर इट डन, कंसिडर इट डन। इसे अपना ही समझो, कंसिडर इट एज योर ओन, कंसिडर इट एज योर ओन। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे नहाने दो, लेट मी बेद, लेट मी बेद, BATHE, बेद, बाथ वर्ड का ये वर्ब फॉर्म है।
और ये प्राइमरीली UK इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ, या फिर आप बोल सकते हैं लेट मी टेक अ शावर, लेट मी टेक अ शावर। ये सब तुम्हारा किया धरा है। इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग। उसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम, या फिर इट्स नो यूज़ आस्किंग हर। हमारे साथ आओ, कम विद अस, कम विद अस। आप इससे बच नहीं सकते, या फिर तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। तुमने क्या कहा, या फिर आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से? पानी बह रहा है। द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, या फिर द वाटर इज रनिंग ओवर, द वाटर इज रनिंग ओवर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि केक 15 मिनट में रेडी हो जाएगा या फिर केक बनने में 15 मिनट लगेगा, तो आप बोल सकते हैं इट विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर द केक, इट विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर द केक। नल बंद कर दो, टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑफ, या फिर टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। चाय को गर्म करो, चाय को गर्म करो। वार्म अप द टी, वार्म अप द टी। इसकी जगह पे अगर आपको बोलना है कॉफ़ी को गर्म करो, तो आप बोलोगे वार्म अप द कॉफ़ी। क्या मैंने तुमको सही समझा? डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली। चलो कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। मेरा हाथ सुन्न हो गया है। माई हैंड हैज़ गॉन नम, माई हैंड हैज़ गॉन नम। ये दिल पर मत लो, या फिर इसे दिल पर मत लो। उसकी जगह पे आप कह सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। ये घर हमें 50 लाख रुपए पड़ा। दिस हाउस कॉस्ट अस 50 लाख रुपीज़, दिस हाउस कॉस्ट अस 50 लाख रुपीज़। मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। मुझे चोट लग गई है। आई हैव गॉट हर्ट, आई हैव गॉट हर्ट। तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। योर ब्रेथ स्टिंक्स ऑफ अनियन, योर ब्रेथ स्टिंक्स ऑफ अनियन। यहाँ कूड़ा मत फैलाओ। डोंट लिटर ओवर हियर, डोंट लिटर ओवर हियर। HERE होता है हियर, जिसका मतलब होता है यहाँ। HEAR एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड है हियर, उसका मतलब होता है सुन पाना। HAIR उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हेयर, उसका मतलब होता है बाल। HARE उसका भी प्रोनाउंसिएशन है हेयर, लेकिन इसका मतलब होता है एक एनिमल जो खरगोश की तरह है। और लास्टली HEIR इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन है एयर। H साइलेंट है इसमें, और इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर। इसका मतलब होता है वारिस। मैं आपको ये स्पेसिफिकली बता रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत लोगों को इंक्लूडिंग दूसरे इंग्लिश टीचर्स को ऑन यूट्यूब इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हुए देखा है, और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को भी इसको गलत बोलते हुए सुना है। तो थोड़ा आप केयरफुल होना। पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी बोल सकते हैं द नेबरिंग चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, द नेबरिंग चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। चिल्ड्रन की जगह पे आप दोनों सेंटेंसेस में ही किड्स भी बोल सकते हैं। वो 6 फुट लंबा है। ही इज़ अबाउट 6 फीट टॉल। ऑल्टरनेटिवली अगर सेंटेंस हो वो 6 फुट लंबी है, तो आप बोलेंगे शी इज़ अबाउट 6 फीट टॉल। हम लगभग 5 बजे पहुँचे। वी रीच्ड अराउंड 5 o'clock, वी रीच्ड अराउंड 5 o'clock। अगर सुबह के 5 बजे है तो आप बोल सकते हैं 5 AM, 5 AM। और अगर शाम के 5 बजे है तो आप बोल सकते हैं 5 PM, 5 PM। ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। कल किसने देखा है, मतलब कल क्या होगा किसको पता है। तो आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं हु हैज़ एवर सीन टुमारो, हु हैज़ एवर सीन टुमारो। सब कुछ ख़त्म हो गया है। एवरीथिंग इज़ ओवर, एवरीथिंग इज़ ओवर। नाश्ता परोसा जा चुका है। ब्रेकफास्ट हैज़ बीन सर्व्ड, ब्रेकफास्ट हैज़ बीन सर्व्ड। ऑलराइट,
आज के लिए बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपने नए नए कुछ सेंटेंसेस सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना नीचे जाके। वो यूट्यूब को सिग्नल देता है कि ये वीडियो अच्छा है और यूट्यूब को इस वीडियो को दूसरों को सजेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन भी दबाना। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चंस है, सजेशंस है, तो कमेंट्स में मेरे को बता देना। ये कुछ सजेस्टेड वीडियोस है जो आपको देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे। बाय बाय।